हरिशंकर परसाई जी लिखते हैं कि उनके सामने प्रेमचंद का एक चित्र है जिसमें वे अपनी पत्नी के साथ खड़े हैं। प्रेमचंद जी का कुर्ता और धोती फोटो में विशेष दिख नहीं रहा है, सुंदर सा जिसको कह सकते हैं। सर पर टोपी भी है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पैरों में कैनवस के जूते हैं जिनमें फीतों की बधाई भी बेतरतीब है, इसलिए लेखक को वे बड़े अजीब से दिखते हैं। प्रेमचंद के बाएं जूते में एक बड़ा छेद हो गया है जिससे उनके बाएं पैर का अंगूठा बाहर निकल आया है। ऐसा लग रहा है लेखक को मानो उनका अंगूठा बाहर झांक रहा हो। प्रेमचंद के इन फटे जूतों को देखकर लेखक चिंता में पड़ जाते हैं कि यदि फोटो खिंचाते समय यह वेशभूषा है तो फिर वास्तविक जीवन में वे कैसे रहते होंगे। फिर लेखक सोचते हैं कि प्रेमचंद जैसा सच्चा सरल व्यक्ति घर और बाहर अलग अलग पोशाकों में तो संभवतया फोटो नहीं खिंचा सकता, क्योंकि वह साधारण ही हैं, क्यों वो विद्वान तो हैं ही हैं और साधारण हैं। प्रेमचंद को लेखक अपना साहित्यिक पुरखा मानता है। वास्तव में वह उनका साहित्यिक पुरखा ही है, क्योंकि साहित्यकार और साहित्यकार भाई हुए, और क्योंकि प्रेमचंद हरिशंकर परसाई से पहले रचना करते थे इसलिए वह उनके पूर्वज हुए। वे मानते हैं कि वे उनके पूर्वज हैं, फिर भी अपने फटे जूते की ओर वे ऐसे बेपरवाह क्यों हैं। हरिशंकर परसाई को लगता है कि फ़ोटो खिंचाते समय वेशभूषा ठीक ठाक होनी चाहिए। वे कहते हैं कि फ़ोटो में प्रेमचंद की हंसती हुई मुद्रा में देखता हूँ, उनकी यह मुस्कान यानी हंसती हुई मुद्रा मुझे बड़ी व्यंग देने वाली सी प्रतीत होती है। लेखक कहते हैं कि मेरा जूता भी तले की ओर से कुछ घिस गया है, फिर भी प्रेमचंद के जूते से तो बेहतर ही है, क्योंकि वह ऊपर से पूरी तरह सही सलामत है। वह ऊपरी पर्दे को सही सलामत रखता है, अर्थात ऊपर वह हर बात को पर्दे में रखता है, इसलिए वह उंगली को बाहर नहीं निकलने देता। यह लेखक हरिशंकर परसाई की अपनी व्यंजना है कि वह एक दूसरे लेखक के फटे हुए जूते को देख करके और उनके जूते से अंगूठे को बाहर निकलता हुआ देख करके क्या मन में विचार करते हैं। इसीलिए उन्हें लगता है कि जो उनका घिसा हुआ जूता है वह सही है, क्योंकि वह नीचे की ओर से घिसा हुआ है, इसलिए वह अपने जूते की प्रशंसा भी करते हैं। और जबकि वह यह कहते हैं कि मुंशी प्रेमचंद को ऐसे फटे जूते में फ़ोटो नहीं खिंचवाना चाहिए। वे सोचते हैं कि प्रेमचंद की मुस्कान में छिपा व्यंग और रहस्य क्या है। इतनी फटे हाल हो रहे हैं, उसके बाद भी फ़ोटो में हंस रहे हैं। अब उनको संदेह हो रहा है क्या कोई हादसा तो नहीं हो गया। अब यहाँ पर मैं 2-4 वाक्य ऐसे बोल रही हूँ जो उनकी अन्य रचनाओं से लिए गए हैं। तो वह कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं कि किसी होरी का गोदान हो गया क्या फिर हल्कू किसान का खेत नील गाय चर गई, या घीसू का बेटा माधव अपनी पत्नी के कफन के चंदे की शराब पी गया, या फिर प्रेमचंद किसी महाजन के तगादों से बचने के लिए लंबा चक्कर लगाकर घर लौटते रहे, याद आया उनको। भक्त कवि कुंभन दास का जूता भी तो फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था। अब यहाँ अकबर के शासनकाल की बात कह दी, और अकबर उनको अपने दरबार में राजकवि रखना चाहते थे, परंतु कुंभन दास उनके राजकवि यानी अकबर के राजकवि नहीं हुए। लेखक को बोध होता है कि प्रेमचंद शायद जीवन भर किसी कठोर चीज़ को ठोकर मारते रहे होंगे। वे रास्ते में खड़े टीले से बचकर निकलने के बजाय उस पर जूते से ठोकरें मारते होंगे। वे समझौता नहीं कर सके, जैसे गोदान का होरी नेम धर्म को नहीं छोड़ सका, वैसे ही प्रेमचंद भी नेम धर्म को नहीं छोड़ सके। यहाँ होरी नाम आया है, यह गोदान का एक पात्र है, और उसी पात्र को लेकर के लेखक प्रेमचंद पर टिप्पणी कर रहे हैं। यह उनके लिए मुक्ति का साधन होगा। लेखक कहते हैं कि प्रेमचंद के फटे जूते से झांकती उंगली शायद
उनकी ओर संकेत कर रही हो कि जिसे ठोकर मार मार कर उन्होंने अपने जूते तक फाड़ लिए। वे अभी भी उन लोगों को देखकर हंस रहे हैं जो उंगली को ढकने की चिंता में तलुए घिस रहे हैं। प्रेमचंद ने कम से कम अपना पाँव तो बचा लिया, परंतु लोग हैं कि अपने तलुए का नाश किए जा रहे हैं। वे यह नहीं सोच रहे हैं कि तलुए का नाश होने पर वे कैसे बच सकेंगे। हरिशंकर परसाई ने यह एक व्यंग्य निबंध लिखा हुआ है जिसमें प्रेमचंद के फटे जूतों को लक्ष्य करके हिंदी के सम्मानित साहित्यकारों की दुर्दशा का उन्होंने व्यंग्यपरक चित्रण प्रस्तुत किया है। जो साहित्यकार समाज की कुरीतियों को मिटाने के लिए उन्हें ठोकरें मारता है, उन्हें अर्थात कुरीतियों को ठोकरें मारता है, समाज उसे बदले में एक जोड़ी ठीक ठाक जूते पहनने योग्य भी नहीं समझता। साहित्यकार की इस दरिद्रता का कोई साथ नहीं देता। कहने का आशय है, महान साहित्यकार की यह स्थिति है कि उनके पैर में फ़ोटो खिंचाते समय एक जोड़ी अच्छे जूते तक नहीं हैं। यह उन्हीं के आगे के यानी बाद के साहित्यकार अपनी इस रचना में स्पष्ट कर देते हैं। हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र प्रस्तुत किया है उसमें यह समझा जा सकता है कि मुंशी प्रेमचंद संघर्षशील व्यक्तित्व के, अजेय व्यक्तित्व के, आर्थिक तंगी के शिकार और मर्यादा प्रियता के साथ साथ सहज तथा सरल इस स्वभाव के रहे होंगे। यहाँ पर एक स्थान पर किताब में आया है कि तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। इसका स्पष्टीकरण यह है, यानी इसका आशय यह है कि प्रेमचंद जी ने कभी पर्दे को अर्थात दुराव छिपाव को महत्व नहीं दिया। वास्तविकता तो उन्होंने बड़ी सरलता और सहजता के साथ स्वीकार कर ली थी। वे इस बात से आत्मसंतुष्टि का अनुभव करते थे कि उनके बाहर और अंदर के व्यक्तित्व में कोई अंतर नहीं है। वे एक सच्चे इंसान हैं, वे कथनी और करनी में एक है। यहाँ तक कि फ़ोटो खिंचाते समय भी उन्होंने आम वेशभूषा में ही फ़ोटो खिंचाई और लेखक ने किताब में एक स्थान पर लिखा है कि फ़ोटो खिंचाते समय भी लोग अपनी वेशभूषा का, अपने फैशन का इतना ध्यान रखते हैं कि अपने ऊपर सेंट डाल लेते हैं, यानी इत्र चुपड़ लेते हैं, और जबकि फ़ोटो खींचने का इत्र से कोई लेना देना नहीं है।